सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हम लोग कल के दिन आप लोगों से बात कर रहे थे इसमें कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने की। तो हम लोगों ने प्रॉब्लम डिस्कशन चल रही थी इसमें। तो प्रॉब्लम डिस्कशन में कहाँ तक पहुँचा दिए थे? प्रॉब्लम नंबर 67 आप लोगों को पहुँचा दिए थे इसमें। तो आगे बढ़ाइए इसे। तो कल आप लोगों ने देखा था कि प्रॉब्लम को हैंडल करने के तरीके क्या हैं। एक मेथड और बचा है, उसके बाद एक दो छोटे छोटे मेथड रहेंगे लगाने के लिए। कौन सी प्रॉब्लम थी बताओ? 68। तो प्रॉब्लम नंबर 68 आ रही है बोर्ड पर। अब प्रॉब्लम नंबर 68 क्या कहती है? 68 बताइए। मॉड ऑफ कॉस n अपॉन द। अगर इस प्रॉब्लम को कोई ध्यान से देखेगा तो 2 सेकंड में इसका जवाब मिल जाएगा, मैक्सिमम 2 सेकंड्स में। अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे सोचते हैं तो सब्जेक्टिव में भी 4 सेकंड में मिल जाएगा। तो बताओ भाई कैसा है? आप बताओ। हेलो, नोट नहीं किए थे मतलब? ये तो परसों का लेक्चर है। ये लेक्चर तो परसों वाला है, वही तो डिस्कस हो रही है प्रॉब्लम। परसों वाला लेक्चर ही नहीं लिखा था। परसों का ही है जिसमें प्रॉब्लम दी थी 72 तक। ये फेयर कॉपी है। क्रम से करना, गड़बड़ ना हो, ध्यान रखना। आपने सॉल्यूशन चालू किया। n बराबर 1 से इन्फिनिटी मॉडेबल ऑफ कंपेयर इज द समेशन ऑफ un बराबर cos n n की पावर 3/2 लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन n की पावर 3/2। देखिए इधर, इट इज द कंपेयरिंग नेचर ऑफ 1 अपॉन n की पावर p बाई p सीरीज टेस्ट 3/2 is greater than 1. So summation un is कन्वर्ज। जब ये कन्वर्ज है तो ये अपने आप में कन्वर्ज हो जाता है। किसके द्वारा? बाय कंपैरिजन टेस्ट। पहले पी सीरीज के द्वारा पता लगा, फिर कंपैरिजन के द्वारा पता लगा समेशन un कैसा है? कन्वर्ज है। ऐसे किया होगा। अगले वाली प्रॉब्लम की बात करते हैं जिसका नाम क्या है? प्रॉब्लम नंबर 69। बताओ क्या थी प्रॉब्लम नंबर 69? समेशन 2 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 प्लस का 2। जनरली वे में डायरेक्ट हमें लग रहा है सॉल्व होने के लिए प्रॉब्लम देखते ही आप पकड़ने लगे तो समझ लेंगे कि आपने सीख लिया। नोट कर लीजिए पहले नीचे वाला।
अगली वाली प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं हम लोग सभी। बोर्ड पे लिखी हुई है प्रॉब्लम। एनवा टर्म हमारे पास से आया इट इज, आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉमन लेके उड़ा दिया, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी लगा दी, ये इन्फिनिटी 3 अपॉन इन्फिनिटी 0, 2 अपॉन इन्फिनिटी 0, 0 के बराबर नहीं है। सो समीशन सीरीज समीशन UN इज, कब कौन सा रूल लाना है ये आपके दिमाग में अपने आप आ जाता है, उसी हिसाब से मैनेज करना होता है। आगे बताओ। 1 अपॉन log n नोट कर लो इसे, 1 अपॉन log n की होल पावर ऑफ log n, लॉग वाले हैं सब। वन अपॉन log n की होल पावर ऑफ log n कितना आ रहा है बताइए, कन्वर्ज या डाइवर्ज। आपने लिखा है 1 अपॉन log n की होल पावर ऑफ log n इज द कन्वर्ज। देखते हैं कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। मैं तब देखिएगा सब बच्चे, प्रॉब्लम बोल दो, प्रॉब्लम 70, समीशन 1 अपॉन log n की होल पावर ऑफ log n, यही है। तुरंत जवाब मिला इसमें। आप बताओ क्या नाम है आपका? सोलंकी। कैसे सॉल्व किया? e की पावर मिलेगा इससे तो, और e की पावर log, तो ये बनेगा e की पावर log ऑफ, और ये बन जाएगा, इसकी वैल्यू होगी 1 log n की होल पावर ऑफ log n। अब ये अब क्या करेगा आगे नहीं, हाँ आगे आ जाएगा, e की पावर log n की वैल्यू n हो गई, फिर n की पावर log ऑफ log n आ जाएगा। किसको? log ऑफ ग्रेटर देन 2 क्यों लेंगे? इसका मतलब आपने चीटिंग कर ली। इसमें आपने एक सेंस फिर गड़बड़ कर दिया इस जगह पर। एक बार आप कह रही हैं ई लॉग की वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो जब आपने जो बोला है, ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनिएगा, जो बटिया बोल रही है उसी को लिख रहा हूं। तो यहां पर हमारे पास e टू द पावर ऑफ log n log ऑफ log n की पावर log n। बच्चा बोल रहा ई लॉग की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो अब आप कह रहे हैं ई लॉग की वैल्यू 1 हो गई, और बाद में कह रही हैं बेस 10 हो जाएगा। जो आपने यहाँ आगे लिखा है e की पावर log n, इसको केवल n लिखिए। इसको केवल n लिखें। हाँ, तो n की पावर log n। इसे e की पावर में रहने दें, तो प्लस तो है ही नहीं। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए। कहाँ पर? ये जो e की पावर log n लिखा है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ऐसे? हाँ,
अब अब इसकी पावर n और e की पावर log n की वैल्यू n हो जाएगी, e की पावर log n की वैल्यू n हो गई, तो n की पावर log ऑफ log n बन जाएगा। तो अभी बेस 10 आ कहाँ से गया? बेस तो सभी का एक जैसा रहेगा ना। उसके बाद जो पावर है log ऑफ n उसको ग्रेटर देन 2 लेंगे, तो जब वो ग्रेटर देन 2 इसलिए होगा क्योंकि n की वैल्यू जैसे जैसे कम छोटी होगी। अभी आपने बेस 10 वाला सिखाया था हमको, हाँ वही, तो बेस 10 कैसे हो गया यहाँ? मतलब मैंने log ऑफ n को ग्रेटर देन 2 इसलिए। आपने हमको एक्सप्लेन किया बेस 10 के द्वारा। जब आप बेस ई लेट कर चुके हो तो बेस 10 कैसे हो जाएगा? अगर यहाँ बेस 10 हो गया तो इसकी वैल्यू 1 होगी ही नहीं। बेस तो पूरे लॉग का एक जैसा रहेगा ना, या तो बेस 10 रहेगा या बेस ई रहेगा। अगर बेस ई ले रहे हो तो वहाँ n हो गया, अगर बेस 10 कर दिया तो ई लॉग की पावर 1 नहीं बना सकती क्यों बेस 10 है वो। बात आपकी सही है कि log ऑफ log n जो है वो क्या रहता है मेरे पास, ग्रेटर देन 2 रहता है, ये बात सही है। लेकिन जो आप ये बोल रहे हैं उसका हम एक्सप्लेन इस वजह से करते हैं कि जो log ऑफ log n हमको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला नेचर, तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू को पुटअप करते हैं। जब n की वैल्यू को हम लोग पुटअप कर रहे होते हैं तो log 2 आया, log 3 आया, log 4 आया। जब हम धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं तो log का जो फिगर होता है वो बहुत धीमे धीमे इंक्रीमेंट आगे उस तरह से बढ़ रहा होता है। इस और 2, 3, 4, 5 कैसा हो जाता है, अपने आप में बड़ा होता चला जाता है। तो वहाँ से हम लोग कैलकुलेशन वैल्यू कह सकते हैं बाय द कैलकुलेटर। तो अपने आप में क्या है वो, तो बाई कैलकुलेटर वैल्यू निकालो इसकी। बेटा बैठो बैठो, सॉल्यूशन स्टार्ट, गिवन सीरीज। हमें पता लगा समीशन ऑफ 1/log n की होल पावर ऑफ log n कंपेयरिंग नेचर ऑफ द un। आपने जब un को देखा तो un कितना है, log n की होल पावर ऑफ log n। अब हमें ये हमारे पास कन्फर्म है, पावर लगाए तो log लेंगे हम लोग, तो यहां पर आ जाएगा log ऑफ log n। आपके पास मोबाइल तो है ही। अब log ऑफ log n की वैल्यू को हमें देखना है कि किससे बड़ी हो सकती है। अगर वो हमको पता लग गया सेंस, तो हमारे लिए एप्लीकेशन सही बैठ जाएगा। तो कैलकुलेटर मोबाइल ऑन करते हैं हम लोग हमेशा, वहाँ पर पहले log 100 डालो, log 5 डालो, फिर इसमें log 5 की जो निकालो भाई, 5 डालो उससे, log 5 के साथ log ऑफ log 5 निकालो। भाई आपके एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउड है। log ऑफ log 5 पता लग गया, माइनस ऑफ 0.1554 आ रहा है। फिर आपने यहाँ से बोला इसे हटाकर log ऑफ 500.43 आ रहा है। फिर हमने log ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 log ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। मतलब log ऑफ log के आगे 41 डिजिट्स बन के आगे 40 जीरो लगा दी, तब भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1.60205। कितनी जीरो लगाई है? बन के आगे 40 जीरो। सोचो कितनी पावर हो गई। उसे पढ़ भी नहीं पाओगे फिर आप। 10 की पावर में पढ़ लोगे, उसमें पढ़े हम लोग मिलियंस वगैरह, इस तरह से बहुत लंबा हो गया। तब भी कितना है? 1.6। तो बेस 1 रखा जाता है हमेशा। जब मर्जी हो तब 10 में खोल दिया, जब मर्जी हो तब ई में खोल दिया। तो पता लगा हमारे पास में जब इसकी वैल्यूज के साथ चल रहे हैं तो हमारे पास और वैल्यू बड़ी बढ़ाते जा रहे हैं। सी में हम लोग सब ये लॉग के साथ में हैं। अगर हम ln का इस्तेमाल करते हैं यहां पर, किसका? ln का, बेस ई कह दिया हमने। अब ln ऑफ अगर आप ln लेके चल रहे हैं जगह पर, तो ln में हमारे पास ये वैल्यू आ रही है ln ऑफ हमने ले लिया 1 0 0 0 0। जैसे ही ln 10,000 के ऊपर निकलने लगता है, 10,000 से थोड़ा नीचे और रहेगा, तो अपने आप में 2 से बड़ा होने लगता है। किससे बड़ा होने लगेगा? 2 से बड़ा होने लगेगा अपने आप में। आपने जवाब दिया यहां से, उमेश भैया आपसे लाइब्रेरी की हमने बोला था। अब इसी में कहा क्लास लगती है, अब 2 या 3 बजे आओ, तो 2 या 3 बजे आओ, खाली मिलेगी आपका ना। लेकिन जब करना भैया तो बिल्कुल टर्न नहीं करेगा। तो जब हमारे पास में यहां से ये पता लग रहा है, और इसे अगर हम लोग बेस ई मान रहे हैं, अगर आप 10 बेस मानते हैं तो 10 बेस मानने पर वो जाएगा <2। क्यों? log ऑफ log n की वैल्यू 2 से बड़ी हो ही नहीं पा रही है। मैं तब देखो, अगर हम बेस ई मानते हैं तो log ऑफ log n की वैल्यू कैसी हो जाएगी? <2। n इज वेरी लार्ज नंबर। किसी भी सीरीज का 1 टर्म हटाया जा सकता है, 2 हटाया जा सकता है, 10 टर्म हटाया जा सकता है, स्टार्टिंग का 20 टर्म हटाया जा सकता है, 100 टर्म हटाया जा सकता है, 200 टर्म हटाया जा सकता है, 300 टर्म हटाया जा सकता है, 1000 टर्म हटाए जा सकते हैं। अब आप ये कहो इतना सीरीज बीच में से हटा दिए फिर सीरीज, ऐसा पॉसिबल? ये पूरी सीरीज है और इसमें से हमने 980 टर्म हटा दिए, तो जो 991 वाला टर्म है वो पहला टर्म माना जाएगा। तो हमें सीरीज ऐसी पसंद करनी कि उसका नेचर एक जैसा रहे। उसका नेचर कैसा रहे हमेशा? अब इसकी वैल्यू मैंने बोला n इज ए वेरी लार्ज नंबर। आप चेक कर लो भाई, तो कैलकुलेटर भी तो चेक किया हूं। तो ये अपने आप में आप बोल तो दिए उसे। जब आप आंसर देते हो मैं तुरंत कह देता हूं पकड़ लिया आपने कहीं से। मैंने क्या कहा था? आप बुक से देखो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन से देखो कोई दिक्कत नहीं है, किसी का वीडियो देख के सॉल्व करो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चीटिंग करने के लिए भी क्या चाहिए होती है? अकल चाहिए होती है। चीटिंग करने के बाद हमें कोई भी क्रॉस कर दे तो हम उसका ओरिजिनल जवाब दे सकें, तो चीटिंग का कोई फायदा। अगर हम उसका जवाब नहीं दे पाए तो चीटिंग से हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ऑनलाइन का फायदा उठाना है हमको, लेकिन नॉलेज के साथ। तो आपने जवाब दिया इस जगह पर। अब क्या करें?
जब इसमें हम लॉग लेके आएंगे तो क्या बनाएगा ये, लॉग एन, लॉग आगे लगेगा तो लॉग एन लॉग ऑफ लॉग एन बनाएगा अपने आप में। बस इसी के साथ में आपने इसको आगे बढ़ा दिया, ये जो लॉग लेके पावर ये बनाना है, तो लॉग एन का इधर मल्टीपल, कोई दिक्कत, तो कितना हुआ लॉग एन लॉग एन का स्क्वायर, पावर आगे चली जाती है। दोनों तरफ से आप लॉग को एप्लीकेशन दे सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें एक दूसरे के साथ में कॉम्बिनेशन देना है। भाई हमारे पास तो ये है, हमें इस फंक्शन से log n की होल पावर ऑफ log n ही बनाना है। क्या बनाना है, log n की होल पावर ही log n बनाना है। तो इसे लिखना इस तरह से है, किसी भी तरह से ये टर्म आना चाहिए इस जगह पर, log n की होल पावर ऑफ log n ही आना चाहिए। इसको इसकी पावर दे दो, log ऑफ 4 लाइन का प्रॉब्लम है केवल, log ऑफ log n की होल पावर ऑफ इज ग्रेटर देन log से log, तो log n की होल पावर ऑफ log n रिवर्स मार दो, इनक्वलिटी पलट जाती है, समीशन लगा दो, कंपेयर दिखा दो, इच कन्वर्ज किसके द्वारा, बाय पी सीरीज। तुरंत बोला गया भाई कंपैरिजन टेस्ट समीशन यूएन इज आल्सो, ये तरीका है करने का। पता नहीं क्या ले रही थी, लॉग ई बी, पता नहीं 10 बेस ई बेस, प्लीज नोट करिए, फिर आगे की बात करेंगे। क्योंकि अगले वाला जो प्रॉब्लम दिया है वो भी इसी नेचर के साथ अप्लाई हो जाएगा। डिट्टो सेम नेचर अप्लाई कर देगा। तो अब हमने ये चीज सीख ली एक दूसरे के साथ, इनको हम कहीं भी क्या करें, अप्लाई करें। तो वंदना को आ रही है नींद, सर में दर्द हो रहा है, तो रात में कहाँ गई थे, तो घर में अकेले थे, उनकी पैकिंग कर रहे थे वो लोग, उसमें 5 मिनट ना, तो रात में पैकिंग चली, रात में सब फंक्शन में चले गए थे, हमने मना किया था जाने से, अपना भी ये मेरे को भी देख के गए।
हेलो 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 नमस्कार भैया, कहाँ कितने बजे तक रहेंगे? नहीं वो एक्सरा कराना था मैडम का एक। जी कितने बजे तक रहोगे आप? आप जा रहे हो तो कितने बजे तक निकलोगे आप? अच्छा पंकज कितने बजे तक रहेंगे? तो आप पंकज से बोल दो पेमेंट के लिए। नहीं अब वो आप अगर रुपये बता दोगे ना तो अच्छा चल आप बोल देना एक बार, है ना? मैं वही आऊँगा थोड़ी देर के बाद अभी। वो कॉम्प्लेक्स वाले बुक दो, आज नहीं छोड़ दो हमारे पास है। दूसरी वाले बुक फोटो कॉपी कराए, वो तो मार्केट में मिल जाएंगे 304 रुपये। हेलो हेलो मम्मा कहाँ? अच्छा ठीक है, जब मम्मा जग जाए तो कह देना पापा कह रहे थे एक्सरा होना है। ठीक है ये वही लड़का है, कभी भी गया है, रहता मेरे यहाँ पे है। सुबह इसकी 7 बजे क्लास है, बंदा जाता ही नहीं है, हफ्ते में 1 दिन आता है। कॉल भी करूं, अब गेट बार बार खटखटाना अच्छा नहीं लगता। 10वां कॉल करो, कॉल नहीं उठाता, इतनी भयंकर नींद में सोता है। ऐसे पिता का बेटा है जो मुंबई में है, रियल एस्टेट का काम करते हैं मुंबई में। कन्फर्म में सोच लो कि कितना पैसा होगा। हाँ वही 1 घंटे के अंदर। चलो तब देख लेंगे। तो उससे पापा का भी काम करना नहीं है। बच्चों के अंदर ये हो जाता है कि हम अब बड़े हो गए साहब, अब हमें पापा से पैसे नहीं मांगने, केवल खर्ची
कॉलेज की फ़ीस है, रूम रेंट है वो मांगना है, अपना खुद का खर्चा जो थोड़ा बहुत होता है अलग से वो नहीं मांगना है। तो उसने 2 होम ट्यूशन पकड़े हैं। 2 होम ट्यूशन से उसे कितने मिल रहे हैं? केवल 4,000 रुपये हैं। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक उसका टाइम बर्बाद होता है। और यहाँ से कल्याणपुर जाना और कल्याणपुर से वापस आना, कितने रुपए? केवल अपना समय भी बर्बाद कर रहा है, नॉर्मल BSc रह जाएगी। ये हाल है। अपने खुद के खर्चे होंगे भाई, थोड़ा बहुत इधर उधर, ये चीज़ें कुछ बच्चों में आदत आ जाती है। करता क्या? पूरे दिन खर्राटे मार के सोता रहता है। अपनी क्लास का एग्जाम्पल देख लो, पिछली वाली क्लास का। कौन बच्चा? शेखर। जिस बच्चे के रूम में रहता है वो भी कहता है सर ये तो पूरे दिन सोता है, पढ़ता कब है ये? और नींद भी आ कैसे जाती है इतनी देर? 1 दिन आ जाएगी, 2 दिन आ जाएगी, महीनों के 30 दिन तो नहीं आने से रही कि सुबह से लेकर शाम तक। जैसे हमारा काम पढ़ाने का है तो उसमें जगना पड़ता है, तो हम पढ़ा लेते हैं। माना सोना हमको भी पसंद है। अब हमसे कोई कहे कि 5 दिन लगातार सो लो, पॉसिबल नहीं है। करता क्या है वो? पूरे दिन सोता है, नहाता है नहीं, बस खाना खाने के लिए उठता है। उसकी चाल ढाल तो देखो आप। मेरा स्टूडेंट है, कहना नहीं चाहिए, चाल ढाल देखो। जब कभी चले तो आपको महसूस हो जाएगा चाल ढाल से ही, ऐसा लगेगा जैसे 60 साल का कोई इंसान चल रहा है। एक्टिव भी नहीं है बॉडी में। वो प्योरली अपने पापा का पैसा बर्बाद कर रहा है। वो तो होम ट्यूशन भी नहीं पढ़ाता है। मंगलवार को जरूर नहा लेता है क्योंकि पूजा करने जाता है हनुमान जी की। बताओ क्या कर रहे हैं? अपने घर वालों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लास्ट में क्या होगा? 0/0। न नॉलेज मिली, न नौकरी मिली, क्या फायदा? समझ से परे है। शादी भी तो नहीं होगी इस तरह से। आजकल की लड़कियां बड़ी एक्टिव हैं, वो ऐसे लेजी बच्चों से शादियां करती ही नहीं हैं। उन्हें आजकल एक्टिव बंदे चाहिए। तो अजेंद्र आप भी सुधर जाओ, थोड़ा एक्टिव हो जाओ, शादी नहीं होगी फिर। एकदम परेशान उदास हो गया, देखो ये उदास ना हो, हम करवा देंगे। हम ढूंढ लिए हैं तुम्हारे लिए। 2 साल 4 साल 6 साल बाद कहोगे तो हम करवा देंगे, ठीक है? बस एक हमें मिठाई का डिब्बा ज़रूर दे देना जब शादी कराएं तो। हम मजाक कर रहे हैं, मिठाई हम खाते भी नहीं हैं खास। चलिए वापस आते हैं। बस तुम्हारे भाई की नौकरी लग जाए तो एक महीने की सैलरी ज़रूर मिल जाएगी उससे। अच्छा बच्चा है वो, निकल जाना चाहिए था एग्ज़ाम उसका। हमको बड़ा दुख है उसका। सैलरी का नहीं, 1 महीने की सैलरी का तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसका निकल जाना चाहिए था। उसके पास नॉलेज थी, वो मात खा गया गलत प्रॉब्लम करके। जब बच्चे हमारी बात नहीं मानते तो मात खूब चिल्ला चिल्ला के बोला था, बस गलत प्रॉब्लम हैंडल ना करना। अगर आपने गलत प्रॉब्लम टच की तो आप, क्योंकि वो एक ऐसा पेपर था जहाँ सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। आते हैं वापस, चलो रफ नहीं करेंगे बेटा। अगली वाली प्रॉब्लम बोलो। लॉग ऑफ लॉग एन की होल पावर ऑफ लॉग एन, लॉग ऑफ लॉग एन की होल पावर ऑफ लॉग एन। क्यों बेटा लोगों? यही प्रॉब्लम है ना। समीशन
दिया नहीं उन्होंने तो कोई टेंशन नहीं हमारे पास। फिर दोबारा से वही स्टोरी, क्या ये लॉग एन हमारे पास क्या करेगा, आगे आ जाएगा हमारे दिमाग में पहले से है लॉग लेकर, क्या लेके, लॉग। तो हमने क्या बोला, लॉग ऑफ, सबसे पहले इसको सही किया, लॉग ऑफ लॉग एन की होल पावर ऑफ लॉग एन, कितना मिला यहां से, लॉग ऑफ लॉग एन की होल पावर ऑफ, जब हम दिमाग में आता है, जब हम पावर को नीचे उतारेंगे तो एक लॉग लेना पड़ता है, तो ये बनेगा लॉग एन लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग एन। तो हमने बोला लॉग ऑफ लॉग एन ग्रेटर देन 2। इसमें हमने लॉग एन का मल्टीपल कराया, इसमें मल्टीपल हो गया, लॉग एन, इसकी पावर यहां ऊपर पहुंची गई, लॉग ऑफ लॉग एन लॉग ऑफ, ये इसका लॉग एक्स है, जब पावर जाएगी तो एक्स की पावर एन बनाएगी, की पावर लॉग एन। अपने मन से लिखना कॉपी में जब लिखना तो, लॉग से लॉग गायब, तो क्या बन गया, लॉग ऑफ लॉग एन की पावर ऑफ लॉग एन ग्रेटर देन एन स्क्वायर, तो क्या बन गया, लॉग ऑफ लॉग एन की होल पावर ऑफ दिस, क्या बन गया, समेशन लॉग ऑफ लॉग एन की पावर दिस। ये कैसा है, कन्वर्ज, तो ये भी क्या बन गया, कन्वर्ज। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो डिटो सेम वे है ये भी। ये प्रॉब्लम नंबर कौन सी थी, 72, बताओ कौन सी दी, समेशन आर की पावर लॉग एन, डिटो सेम, उसी बेस पर बस लेके सॉल्व कर देंगे अभी, तो अपने आप में आंसर आ जाएगा। नोट करें सारे बच्चे। तो ये तरीका था लॉग वाली प्रॉब्लम्स का डेरिवेशन। एक तरह से मैंने सब्जेक्टिव वे में इसका डेरिवेशन किया है।
इट इज क्लियर। अपने मन से देख देख के लिखोगे तो गलत हो जाएगा। इतने लॉग हैं, इतने ब्रैकेट हैं, अपने मन से लिखोगे तो गलत नहीं होगा। सेवेंटी 72 वाला तो आसान है, बड़े आराम से हो जाएगा। अब अगले वाला रूल और बता दें, उसमें 28 प्रॉब्लम और दे देते हैं, तो 100 प्रॉब्लम करंट हो जाएंगी इसी के साथ में। कल आपको एक सीट बना के और दे देते हैं जिसमें 100 प्रॉब्लम अलग से दे देंगे। हेडिंग डाला जाए कॉची एनथ रूट टेस्ट, कॉची एनथ रूट टेस्ट। कल समाप्त हो जाएगी ये कंप्लीट सीरीज। मैंने होली से पहले बोला था पावर सीरीज हम ब्रेक कर लेंगे, लेकिन मैंने आपसे कहा जितनी ज्यादा बुक्स लगा सको उतनी ज्यादा बुक्स लगाओ, मजा आएगा बेटा। और जब टॉपिक खत्म होता है तो एक दिन खाली बैठो, पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक, और बैठ जाओ लेके। एक बुक से पढ़ाई नहीं होती भैया, मेरे अकॉर्डिंग। मैंने अपनी जो पढ़ाई की वो कभी एक बुक से नहीं की, 3-3 4-4 बुकों से पढ़ाई की। हमारे ज़माने में ऑनलाइन चीज़ें नहीं थी, तो हम लोगों को बुक महंगी महंगी भी खरीदनी पड़ती थी। अब तो आपके पास PDF भी मिल जाती हैं, फोटो कॉपी करा लो, 200-300 की पड़ जाएगी। तो हेडिंग मिला कॉची एनथ रूट टेस्ट, राइट। जवाब मिला यहां से अपने आप में। आपने यहां से बोला स्टेटमेंट इन इनफाइनाइट सीरीज समेशन UN। मैंने आपसे बोला कि मेरे पास कोई सीरीज है कैसी, समेशन UN, ठीक है। मैंने इसमें जवाब दिया each converge if limit n tend to infinity un to the whole power of 1 by n is less than 1, diverge if limit n tend to infinity un to the whole power of 1 by n is greater than 1, टेस्ट फेल्स। अगर टेस्ट फेल्स हो जाता है और जब उस वैल्यू पर हम लोग नई सीरीज बना लेते हैं तो उसके बाद उसको अपने रूल उससे मतलब नहीं होता, वो नई तरीके से नई सीरीज बन जाती है और उसको अप्लाई करते हैं जो हम पुराने वाले टेस्ट में अप्लाई कर चुके हैं डी-एलेम्बर्ट रेशियो में, राइट। तो टेस्ट फेल का फंडा वही लगता है उसी तरह से जैसे डी-एलेम्बर्ट रेशियो में लगता था, राइट। अब हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम आती है, इसका डेरिवेशन आप जरूर देखेंगे घर पर, देखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मजा नहीं आता भाई। देखो टिपिकल लगेगा तभी तो सीखोगे, ज्यादा आसान चीजों के पीछे भागोगे तो मजा नहीं आएगा। इतना ध्यान रखेंगे आप। तो आपने जवाब दिया यहां से प्रॉब्लम नंबर 1, डिस्कस द नेचर ऑफ सीरीज समेशन n/n+1 का पावर n²। दूसरा समेशन x की पावर n/n की पावर n। तीसरा समेशन n माइनस का log n अपॉन द
2 की पावर 2 इंटू नहीं 2 की पावर n इंटू n की पावर n। मेरी तब देखना सब लोग। प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन। गिवन सीरीज समीशन n अपॉन n प्लस 1। मेरी तब देखना इट इज द कंपेयरिंग नेचर ऑफ समेशन ऑफ यू एन। आपके पास नेचर बहुत सारे हैं, किसी भी तरीके से सॉल्व करो। आपने यू एन की होल पावर और 1/n किया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी किया गया। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी किया गया। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू, सॉरी टेस्ट लगा रहे हैं तो लेस देन 1। 1 अपॉन ई का मतलब हमारे पास कितना हुआ, लेस देन 1। लेस देन 1 कौन सा रूल लगाया मैंने, ये कॉची nth बाई कॉची nth रूट टेस्ट सीरीज इज। प्रॉब्लम नंबर 2 देखें जिसमें x लिया है मैंने। गिवन सीरीज समीशन x की पावर n अपॉन n की पावर n, कंपेयरिंग नेचर ऑफ, तो यू एन आया x की पावर n अपॉन n की पावर n, x अपॉन द n। राइट, बोलो। आपने लिमिट लगाई, ये प्रॉब्लम थी या अकेली n थी, मेरी n में n होनी चाहिए तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया। n की पावर n है, n टेंड टू इन्फिनिटी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी x अपॉन n। मैं x की वैल्यू तो फाइनाइट ही होगी, इनफाइनाइट तो होती ही नहीं। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हुआ, और 0 का मल्टीपल चाहे 0 में करूं चाहे फाइनाइट वैल्यू में करो, हमेशा क्या आता है, 0। हमेशा क्या आता है, 0। कैसा है, फाराल x, ये लिखना बहुत जरूरी है, फाराल x। सो मैं सोच रहा था कि x पे डिपेंड करेगा, बाई द बाई कॉची nth रूट टेस्ट सीरीज इज कन्वर्ज। सोच रहे थे प्रॉब्लम में दम होगी, यार बिल्कुल दम नहीं निकली इसमें तो। राइट तीसरी प्रॉब्लम आपके लिए है, तुरंत सॉल्व करो। तो आपने कहा ये लेक्चर तो हमारे लिए आसान है, सही बात है। कुछ रिमार्क लिखा दे रहा हूं, कुछ प्रॉब्लम देता हूं अभी।
हो गया बेटा तीसरे वाला? क्यों बच्चा? आप लोगों से पूछ रहा हूं। राइट आंसर कितना आंसर है आपका? क्यों अभी घर पे पढ़ नहीं रहे हो? पेपर चल रहे थे। पेपर कब तक है? खत्म। अब खत्म हो गए ना? घर जा रहे हो होली पे? हाँ। कब? 28
कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, बगल में। क्या करते हैं पापा? टीचर हैं। काय के? मम्मा? और कोई भाई बहन? कितने साल के? आपसे छोटी हैं। गुड। क्या कराना है आगे? अच्छा, बनस्थली में है। गाय भैंस है घर पे? कितनी भैंस हैं? अच्छा, एक भैंस एक गाय है। कितना लीटर दूध देती है? बस। अच्छा ठीक है भाई, तो घर जाके क्या करोगे? आटा चावल ख़त्म हो गए हैं। अच्छा, वो लेके आओगे। दूध भी लेके आते होगे 4-5 लीटर? नहीं लाते हो? प्योर दूध मिल जाता है तुम्हारे यहाँ? ठीक। तो तुम लोग कहीं मुस्कुरा रहे हो भैया? वापस कब आओगे? 3-4 दिन में आओगे। आटा जाके पिसवाओगे? पिसा हुआ आता है? चावल खेत में से निकालोगे? पहले से हैं चावल बोए जाते हैं घर में? नहीं। चलो, तो ये घर पे रिवाइज कर लेना। तो 28 सुखाई जा रहे हो, एक के जाओ ना, पढ़ के जाना ना। ओके। तो देखते भाई, जिन लोगों से नहीं हो पाया, हमको एक गाय रखने का बड़ा मन कर रहा है, उसकी नीट कौन करेगा? वो सबसे टेढ़ा काम है। तभी पूछ रहे हैं सब बच्चों से किसके यहाँ गाय है, किसके यहाँ भैंस है, तो उन लोगों की मदद तब भी ले लेंगे थोड़ी थोड़ी। चलो कोई बात नहीं, मदद नहीं ले रहे भाई, डरो नहीं। कहीं सोचे पढ़ाई के अलावा भी ये काम कराओगे अब हमसे आप? कभी खून निकाल लेते हो ब्लड कैंप लगा के। तो ब्लड कैंप लगने वाला है, रेडी रहना, जिसको भी ब्लड देना है। सब बच्चे कह रहे हैं हमारे अंदर ब्लड ही नहीं है। तो प्रॉब्लम नंबर 3 देखो, n माइनस log n टू की पावर n, n की पावर n। तो जवाब मिला यहां से वेयर un बराबर इंटू n की पावर n। पावर पावर दिख रही है, उड़ा दो। n माइनस का log n अपॉन द 2n, इसको भी उड़ा लो। log n लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/2 माइनस का 1/2 log n अपॉन n। बड़े ध्यान से देखना, log n अपॉन n में जब लिमिट लगाते हो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनता है। अलग से बॉक्स बनाना पड़ा। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी log n अपॉन n, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म कौन सा रूल लगेगा? एल हॉस्पिटल, ऊपर वाले का अलग से डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाले का अलग से 1/इन्फिनिटी कितना हो गया? 0। तो यहां से हमको पता लगा, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n बराबर
1/2 माइनस का 0 कितना मिला 1/2 जो 0 इज लेस देन 1। तो भाई कॉची nth रूट टेस्ट सीरीज इज कन्वर्ज। जो हमारी सीरीज है वो कैसी है कन्वर्ज है। समझे या नहीं समझे? राइट। घर के लिए प्रॉब्लम दूं अगर लगाओ तो लिखें बेटा, फाइंड द नेचर ऑफ द सीरीज find the nature of the series summation 1 plus 1 upon n की होल पावर ऑफ माइनस n स्क्वायर समेशन 1 plus 1 by n की होल पावर ऑफ n इंटू एक्स की पावर n, x इज ग्रेटर देन 0। समेशन n बराबर 2 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन लॉग ऑफ लॉग n की होल पावर ऑफ n समेशन 3 की पावर माइनस का 2n माइनस 5 माइनस 1 की पावर n समेशन n की पावर k इंटू एक्स की पावर n समेशन q की पावर n स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर वेयर q कॉमा आर लेस देन 0 समेशन e टू द पावर ऑफ रूट n इंटू आर की पावर n वेयर आर इज ग्रेटर देन 0 समेशन n टू द पावर ऑफ 1 बाई n माइनस का 1। इस तरह से n टू द पावर ऑफ 1 बाई n माइनस 1 की होल पावर ऑफ n समेशन 1 प्लस एन एक्स की होल पावर ऑफ n होल अपॉन द n की पावर n। ये तो दिखा दी शायद नहीं। समेशन 5 की पावर माइनस n माइनस माइनस 1 की पावर n नेक्स्ट 1 की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 4 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन द राइट। नेक्स्ट 2 अपॉन 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्यूब अपॉन 3 की पावर 4 4 क्यूब अपॉन 3 की पावर 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन द नेक्स्ट समेशन
nx अपॉन n प्लस 1 की होल पावर ऑफ n समीशन वन प्लस 1 अपॉन रूट n की होल पावर ऑफ माइनस का n टू द पावर ऑफ 3/2 राइट, समेशन n माइनस लॉग n की होल पावर ऑफ n होल अपॉन द ये तो करा दिया शायद, होल अपॉन द, चेंज कर दे रहा हूं प्रॉब्लम, होल अपॉन द 2 स्क्वायर इंटू n की पावर n, 2 स्क्वायर इंटू, चेंज कर दी प्रॉब्लम। नेक्स्ट लिखें 1/2 प्लस 2/3 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्यूब अपॉन 5 क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन द। नेक्स्ट 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 का इनवर्स माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 3 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब माइनस 3/2 की पावर -2 प्लस 4 की पावर 4, 3 की पावर 4 माइनस 4/3 की होल पावर ऑफ -3 एंड सो ऑन द। समेशन n प्लस 1/3n की होल पावर ऑफ n समेशन 1 अपॉन लॉग n की होल पावर ऑफ n, लॉग n की होल पावर ऑफ n, यहाँ समीशन में जो चल रहा है वो n बराबर 2 टू इन्फिनिटी चल रहा है। क्यों? n बराबर 0 पे इन्फिनिटी बन जाएगा, n बराबर 1 पे इन्फिनिटी बन जाएगा, इस पे से हटाना पड़ा वहां से। नेक्स्ट समेशन n की पावर n इंटू एक्स की पावर n वेयर x इज ग्रेटर देन 0। बेटा कितनी प्रॉब्लम हो गई? 20। अगली वाला तो ये मैंने आप लोगों को घर के लिए प्रॉब्लम दी हैं। नेक्स्ट लिखें 1/2 प्लस 1 इंटू 3/2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5/2 इंटू 4 इंटू 6 प्लस एंड सो ऑन द। नेक्स्ट 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन द। राइट, कितनी प्रॉब्लम हो गई? ये 22 प्रॉब्लम आपको करनी है। इसके बाद 100 प्रॉब्लम और लिखा देंगे,
मैं सोच रहा हूँ 100 लिखा देंगे, 1 घंटा जरूर लगेगा लिखाने में, लेकिन सॉलिड हो जाएगा पोर्शन आपका। और सबसे बड़ी बात है साथ साथ में क्या कर दे रहे हैं हम, डिस्कशन भी कर देंगे। जब तक पावर सीरीज पढ़ाएंगे तब तक होली तक क्या हो जाएगा, डिस्कशन हो जाएगा। तो कल के दिन हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं इसमें, इसका डिस्कशन और पावर सीरीज। क्यों पावर सीरीज में बताना है, बाकी 4-5 रूल लगने हैं। इसमें एक छोटे छोटे रूल और हैं 2, जैसे जीपी सीरीज वाला रूल अप्लाई कर दिया था, लिखाया नहीं था, वो लिखा दे रहे हैं। इसके बाद में इंटीग्रल टेस्ट एक अलग से वो बता दे रहे हैं। इसके साथ में डाइवर्जेंट रूल है जो कंपेयर करते हैं सीरीज को, वो लिखा दे रहे हैं। 2-2 लाइन के हैं, कम यूज होते हैं। उसके बाद पावर सीरीज आ जाएगा। तो ये आपका पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। इसके तुरंत बाद हमारा चालू हो जाएगा सीक्वेंस, और उसके बाद पॉइंट सेट थ्योरी। तो एक बड़ा रियल एनालिसिस का एक बड़ा पार्ट, बड़े नंबरों का बड़ा प्यार मोहब्बत से क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इस तरह से आपके पास चलता रहेगा, जैम के लिए भी, एलटी ग्रेड के लिए भी, नेट के लिए भी, हर किसी एग्जाम के लिए काम करेगा। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय। बेटा मैं आपसे डेली